नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी जा रहे हैं। आइए आप लोगों को दिखाते हैं। ये भीमा शंकर का मेन एंट्रेंस है, जहाँ तक गाड़ी जाती है। यहीं पर स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पर अपनी गाड़ी छोड़ करके आगे का रास्ता पैदल जाना पड़ता है। वहाँ जाने में सबसे पहले पड़ता है गणेश मंदिर। ये है गणेश मंदिर। जब गणेश मंदिर से हम लोग आगे जाएंगे तो करीब आधा किलोमीटर ये जंगल का रास्ता है। इसके बाद आता है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। इस आधे किलोमीटर के रास्ते में कभी कभी हाथी भी आ जाते हैं। यहाँ की लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पे भीमासुर नामक एक असुर अपनी माँ करकटी के साथ निवास करता था। भीमासुर ने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि माता जी, आप जो है अकेले ही यहाँ पर रहती हैं, हमारे पिताजी कहाँ हैं? तो उसकी माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण है और उनका वध विष्णु अवतार रामचंद्र जी ने किया है। ये है सीढ़ियाँ भीमा शंकर मंदिर जाने की। भीमासुर को जब इस बात की जानकारी हुई कि उसके पिता का वध विष्णु अवतार ने किया है, तो उसे ये बात सुन करके बहुत अधिक क्रोध आया। तो उसने उसी समय उल्टे सिर हो करके 1000 वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर के उससे वर मांगने के लिए कहा। तो उसने कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई भी देवता पराजित ना कर सकें, यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी मुझे पराजित ना कर सकें। ब्रह्मा जी से वर पा करके भीमासुर ने सबसे पहले देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ा और उसके बाद भीमासुर ने पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए सबसे पहले कामरूप नगरी में आक्रमण किया और वहां के राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी को बंधक बना दिया। उनको बंधक बना करके भीमासुर सबसे पहले डांकिन पर्वत पर ही लेकर के आया था। यहाँ पर उसकी जेल हुआ करती थी। राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने यहाँ जेल के अंदर रह करके पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। इस बात की जानकारी जब भीमासुर को हुई कि राजा और रानी दोनों मिल करके उसकी मृत्यु के लिए शंकर जी की तपस्या कर रहे हैं, तो उसको बड़ा क्रोध आया। तो वो तलवार लेकर के वहाँ पर पहुँचा और उसने वहाँ पर बने हुए पार्थिव शिवलिंग पर जैसे ही तलवार से वार किया तो वहाँ पर शंकर जी प्रकट हो गए और शंकर जी ने अपने नेत्र खोल करके उसको भस्म कर दिया। उसके भस्म होने के बाद उस जगह की अग्नि बुझ नहीं रही थी, तो सभी देवताओं ने आकर के गंगा मैया का जो है आवाहन किया और गंगा मैया जो है वहाँ पर प्रकट हुई और जो जहाँ पर शंकर जी खड़े हुए थे वहाँ पर शिवलिंग जो बना हुआ है उसमें शंकर जी के पैरों की छाप है और उसी के ही आगे आग जल रही थी। तो गंगा मैया प्रकट हुई और उन्होंने उस आग को बुझाते हुए शंकर जी के शिवलिंग का अभिषेक करते हुए वो जो है बह रही हैं। ये जो जल दिख रहा है आपको, इसीलिए इस जल को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग का जो श्लोक है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भीमा शंकर डांकिनी पर्वत पर है। लेकिन आधुनिक युग में विकिपीडिया के ज़माने में ज़्यादा प्रचार प्रसार होने के कारण पुणे में मोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है उसको भीमा शंकर मंदिर के रूप में प्रसारित किया गया है, जबकि शिव पुराण के अनुसार असली ज्योतिर्लिंग गुवाहाटी में